कि बिहार से एजेंसी मुक्त करके हमें सरकार अपने में समयोजित कर ले, संविदा पे समझो हमारी सुरक्षित 60 साल कर दिया जाए। एक कंपनी कहती है कि मेरा आदमी नहीं, एजेंसी कहती है कि हम सिर्फ सप्लाई करते हैं 500-600 रुपए पर हेड। तो सांप छुछुंदर वाली हाल है। तेल भी भरवाना अपने पैसा का, मोबाइल रिचार्ज करवाना अपने पैसा का, और हुकूमत इनकी अगर आवाज उठाते हैं तो निकाल देने की धमकी आती है और निकाल दिए हैं। अगर 18 की हड़ताल में लोग गए हैं, मानो बल हमारा, वो आज भी कोर्ट में केस है। हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद भी ये कहते हैं हम नहीं मानेंगे। आपका निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, जो मैंने दिखाया आपको कि बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्क्स यूनियन के कर्मचारियों का यहाँ पे आंदोलन चल रहा है और इनकी तनख्वाह जो है मात्र 9,000 रुपये है और इसी पद पर जो लोग हैं सरकारी पद पर उनकी तनख्वाह 60,000 रुपये है। यानी कि आउटसोर्सिंग के नाम पर सरकारों ने जो दोहन मचा के रखा है, सरकारों ने जो लूट मचा के रखी है, उसके लिए इस तरीके के जो आंदोलन है तमाम पूरे देश में चल रहे हैं। हमारे साथ इसके उप महामंत्री हैं मोहम्मद असलम इराफी। असलम साहब, क्या मांग है मुख्य रूप से? मैं इस यूनियन का जो है उप महामंत्री की हैसियत से हैं और मानव बलों का ऑल बिहार का मैं लीडर हूं। और हमारा एक ही मांग है कि बिहार से एजेंसी मुक्त करके हमें सरकार अपने में समयोजित कर ले, संविदा पे समझो हमारी सुरक्षित 60 साल कर दिया जाए। अगर हमारे एजेंसी मुक्त नहीं होती है, चूँकि हम 30 दिन कार्य करते हैं, मुझे 26 दिन का पेमेंट नसीब होता है। दूसरी बात कि उसी 9300 रुपया में हम लोगों का मोटरसाइकिल की तेल भी भरवानी है, मोबाइल भी रिचार्ज करना है और 24 घंटा तैनात भी रहना है। और मर जाने के बाद नतीजा ये होती है, कंपनी कहती है कि मेरा आदमी नहीं, एजेंसी कहती है कि हम सिर्फ सप्लाई करते हैं 500-600 रुपये पर हेड। तो सांप छुछुंदर वाली हाल है। इसलिए हम लोगों ने ये कसम खा लिए हैं कि 15 मई तक अल्टीमेटम दिया हुआ है, उसके बाद फिर एक अल्टीमेटम 26 जून का दिया हुआ है। मेरा 25 जून तक मांग पूरी नहीं होती है, एजेंसी मुक्त नहीं होता है, सरकार हमें संविदा नहीं करती है, तो 26 जून को अनिश्चितकाल हड़ताल माना जाएगा। ये टलेगा नहीं। फाइनल है कि हम लोग और काम छोड़ देंगे, और नहीं तो सरकार मुझे उससे पहले बता दे कि हम एजेंसी नहीं हटाएंगे, आपको काम करना है तो करें, हम स्वेच्छा से काम छोड़ के हट जाएंगे, अपना दूसरा रास्ता देखेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ PhD किए हुए हैं, BA किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और इस लालच में है कि आज नहीं कल सरकार हमारी सुनेगी। ये हमारा प्रतिदिन शोषण, आज 13 साल का दिन हो गया। 2013 में बहाली हुई है, 12 साल। दूसरी बात, इसके लिए मैं एक PM ऑफिस में लेटर दिए थे जिस पे संज्ञान लिया गया। उस संज्ञान में महाप्रबंधक महोदय CMD साहब का जवाब मांगा गया था। 6 सदस्य कमेटी 6 नवंबर 2023 में उसके लिए कमेटी गठन किया गया है, वो भी आज तक फाइल दबा हुआ है। बक्सर से जो है एक लेटर वहां से कार्यपालक अभियंता आपूर्ति प्रमंडल माननीय तेज प्रताप सिंह स्कूटी इंजीनियर ने दिया, उस जवाब बना के इन लोगों ने 10 सालों से एक ही पद पर कार्य कर रहे हैं, जो कि गजट के मुताबिक ये रिपोर्ट आ चुका है। इनको जो है स्किल्ड हाई स्किल्ड करने का दिशा निर्देश दिया जाए, वो भी लंबित है, जिसका लेटर नंबर 1266 13/6/2023 को यहाँ लेटर लंबित पड़ी हुई है। तो हम लोग के साथ जो शोषण हो रहा है, इस शोषण के खिलाफ अब हम लोग जाग चुके हैं। अब हम लोग या तो हमको सरकार संविदा पे रख ले और नहीं तो क्लियर कर दे कि हम एजेंसी पर, हमको पोसाएगा तो काम करेंगे, नहीं पोसाएगा तो हम अपना ट्यूशन पढ़ा देंगे, सब्जी बेचेंगे, कुछ भी काम करेंगे। लेकिन 9300 रुपया और 11,400 रुपये में हमारा जो है, जहाँ SBO को तनख्वाह 90,000 80,000 परमानेंट वाले का, उनको सारी सुविधाएं, छुट्टी भी, ग्राउंड है, और हम 30 दिन काम करते हैं, वो 26 दिन का पैसा दिया जाता है। न मेडिकल है, न कोई किसी तरह का सुविधा नहीं। तेल भी भरवाना अपने पैसा का, मोबाइल रिचार्ज करवाना अपने पैसा का, और हुकूमत इनकी जालिम हुकूमत है। वो अंग्रेज की हुकूमत से बेहतर ये जालिम हुकूमत। जब चाहेंगे निकाल देंगे, जब चाहेंगे निकाल दें। अगर आवाज उठाते हैं तो निकाल देने की धमकी आती है और निकाल दिए हैं। अगर 18 की हड़ताल में लोग गए हैं, मानो बल हमारा, वो आज भी कोर्ट में केस है। हाई कोर्ट का डिसीजन आने के बाद भी ये कहते हैं हम नहीं मानेंगे। तो ऐसी रवैया है, अटल रवैया को अब देखने के लिए 26 जून हमारे पास एक ऑप्शन है, हम लोग स्वतः काम छोड़ कर अंधेरा कर देंगे। चचा जाने वाले हैं, चचा काहे मानेंगे आपकी बात? चचा नहीं मानेंगे तो ऊपर ये दूसरे आएंगे ना, सीट तो खाली होगी नहीं, कोई ना कोई तो जगह संभालेगा, कोई ना कोई तो पोस्ट में रहेंगे, उनको झेलना पड़ेगा, अनित इंसाफ करना पड़ेगा। हम आपको समय दिया, अगर सरकार की डेट इलेक्शन का भी क्लियर हो जाता है तो जो हम 26 जून क्लियर किए हैं, हम भी बैक करके तत्काल हड़ताल पे चले जाएंगे अनिश्चितकाल। अगर चूंकि हम 1.5 साल पहले ही क्लियर किए 26 जून का, और पूरे बिहार को जगाने का हमने काम किया। अगर सरकार की नीति हो जाती है कि नहीं इलेक्शन हम जून में कराएंगे, तो हो सकता है कि अप्रैल में हम आचार संहिता से पहले अनिश्चितकाल हड़ताल पे चले जाएंगे।
ये सरकार को चेतावनी है मेरा नाम मोहम्मद असलम इराकी हुआ। मैं जूनियर लाइनमैन के हैसियत से बक्सर में पोस्टेड हूँ ईस्ट एरिया में, और पूरे बिहार के मानव बलों का मैं लीडर भी हूँ और इस यूनियन का उप महामंत्री हूँ। बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्क यूनियन का मैं उप महामंत्री हूँ। इस यूनियन को मैंने समर्थन दिया हूँ, ये बात आप तक बता दे रहा हूँ। चर्चा को खुलेआम चुनौती है, आर पार की लड़ाई है। या तो बिजली विभाग में मानव बल काम करेंगे, नहीं तो हम लोग को जो है संविदा पे कर देंगे 60 साल के लिए। बस एक मांग है, एजेंसी मुक्त बिहार। हम ईमानदारी पूर्वक इतनी तनख्वाह पे करेंगे, लेकिन हमको आप संविदा पे 60 साल सुरक्षित कीजिए, एजेंसी को हटाइए। छोटा सा मांग है और कोई बड़ा मांग मेरा नहीं है। तो चलिए, बहुत बड़ी कहा जाए कि अच्छी मांग है कि या तो हमें 60 साल कर दीजिए, हम 9300 रुपया में ही काम करेंगे, या फिर हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अब देखना है कि इन दोनों मांगों पर सरकार किस पर विचार करती है, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।